हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज है 1 फरवरी 2022 और 1 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है राफेल नडाल ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राफेल नडाल। तो ये विश्व के पूर्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ये राफेल नडाल। और किस देश के हैं ये? स्पेन के हैं। अभी इन्होंने रसिया के डेनिल मेदवेदेव को हराकर 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इन्होंने ये 13 साल के बाद जीता है। ये इनका दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। इससे पहले 2009 में ये खिताब जीता था इन्होंने। और टोटल देखा जाए तो इनका ये 21वां ग्रांड स्लैम खिताब है। ठीक है, साल में याद रखिएगा, साल में 4 गेम्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है कि ये जो सब गेम्स हैं ये किस कोर्ट पर होते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पर होता है। याद रखिएगा ये। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब तो इन्होंने जीत लिया है राफेल नडाल ने। तो महिला एकल में किसने जीता है? तो महिला एकल में एशले बार्टी ने जीत लिया है ये खिताब। ठीक है। इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने डेनियन कॉलिंस को हराया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? तो ये किया है थाईलैंड के साथ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, थाईलैंड। ठीक है, सऊदी अरब ने ये चोरी के रत्नों का कोई मामला था, 30 साल का विवाद था ये। इस बवाल के बाद जो ये विवाद हुआ उसके बाद इन्होंने अब बहाल शुरू किया है, संबंध अपने अच्छे किए हैं। तो ये थाईलैंड के साथ किया है। ठीक है, तो अब है ये थाईलैंड। तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी है यहाँ की थाई बहत और प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के चान ओ चा। कौन है? चान ओ चा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक को बैड बैंक की स्थापना के लिए सभी स्वीकृति मिली हैं? तो ये मिली है एसबीआई को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एसबीआई। ठीक है। अब ये टर्म लिखा है बैड बैंक, क्या होता है ये? ये एक कारपोरेट इकाई है जो बैंकों और वित्तीय संसाधनों द्वारा रखी गई अतरल और जोखिम भरी संपत्तियों को अलग करती है। तो इसकी स्थापना के लिए अभी एसबीआई को सभी जरूरी परमिशन मिल गई हैं। ठीक है। अब है एसबीआई। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन है इसके दिनेश कुमार खारा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। ठीक है। अब भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, इसके चीफ कौन है? तो इसके चीफ हैं आर हरि कुमार। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो ये किया है 375 मिलियन डॉलर पे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 375। ठीक है। भारत और फिलीपींस ने
ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन का समझौता किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया है 375। ठीक है, अब है फिलीपींस। तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, करेंसी है यहाँ की फिलीपींस पैसो, और प्रेसिडेंट है यहाँ के रोड्रिगो रुड्रिटे। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसरो। तो है इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1969 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है इसके एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो ये किया गया है खाद्य मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खाद्य मंत्रालय। ठीक है, हमारे प्रेजेंट टाइम के हैं खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं परशुपति कुमार पारस। इन्होंने ही ये विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टनल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अमई महालिंगा नाइक को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अमई महालिंगा नाइक। ठीक है, इन्हें अभी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये कर्नाटक के हैं। पत्थर को काटकर पानी के लिए सुरंग बनाने वाले नाइक ने टीपू गांव के बंजर ज़मीन को एक फार्म में बदल दिया था, जहां आज अलग अलग तरह के पेड़ हैं। इनको सुरंग मैन, टनल मैन या वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें अभी? पद्मश्री। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, एक बार और इसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो 4 प्रकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न तो अभी किसी को नहीं दिया गया इस बार। पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया है। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है, और पद्मश्री 100 लोगों को दिया गया है। तो देख लेते हैं पद्म विभूषण किसे किसे दिया गया है। प्रभा अन्ने, महाराष्ट्र से हैं ये, इनको कला क्षेत्र में दिया गया है। राधे श्याम खीम, ये उत्तर प्रदेश से हैं और साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है इनको। पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत, उत्तराखंड के हैं ये, सिविल सर्विस में मिला है इनको। और कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के हैं ये, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये उत्तर प्रदेश के, और राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं। अभी इनके निधन हो गया है। इनको पब्लिक वेलफेयर कैटेगरी में मिला है। अच्छा, राधेश्याम खीम, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह, इन तीनों को मरणोपरांत दिया गया है। इनका निधन हो चुका है अभी। ठीक है, ये 4 तो पद्म विभूषण वाले हो गए। पद्म भूषण किसे किसे मिला था देख लेते हैं। अब पद्म भूषण ये 17 लोगों को दिया गया है, तो इतने तो याद नहीं रह पाएंगे, तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट को देख लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद, जम्मू कश्मीर के हैं ये, पब्लिक अफेयर्स के कैटेगरी में दिया गया था इन्हें। राजू महर्षि, राजस्थान के हैं, सिविल सेवा में मिला था इन्हें। सत्यनारायण नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इनको मिला है। सुंदर पिचई, गूगल के CEO हैं, इनको मिला है। साइरस पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई थी, तो ये इनको मिला गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे। ऐसी पद्मश्री में देख लेते हैं, ये 100 लोगों को दिया गया था। कुछ लोगों को देख लेते हैं। सोनू निगम, ये सिंगर हैं, कला क्षेत्र में मिला था इन्हें। अवनी रेखरा, ये एक शूटर हैं, टोक्यो पैरालंपिक में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, राजस्थान की है ये, इन्हें मिला है। और हरियाणा के हैं नीरज चोपड़ा, भाला फेंक प्लेयर हैं ये, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मिला है इनको, और इनको दिया गया है। फिर अब वंदना कटारिया, ये उत्तराखंड की हैं, इन्हें मिला है। प्रमोद भगत, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड हासिल किया है, इन्हें मिला है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे।
जो जिस इस बार इन्हें पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाटा स्काई अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो ये कर लिया है टाटा प्ले। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए टाटा प्ले। तो देश के जाने माने डीटीएच सर्विस टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा स्काई रख लिया है। साथ ही अब इसमें एक नई सर्विस भी ऑफ़र की जाएगी। क्या है वो? अब टाटा प्ले पर नेटफ्लिक्स से सपोर्ट मिलेगा। और नाम क्यों बदला गया है? तो नाम बदलने का किसी भी कंपनी का मुख्य मकसद अपने प्रोडक्ट्स जिनको वो ऑफ़र कर रही है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखिए कि टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के टाटा प्ले कर लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इटली के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं सर्जियो मैटेरेला। तो ये इटली के राष्ट्रपति थे सर्जियो मैटेरेला, और अभी इनको दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन लिया गया है। अब है इटली। तो इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यहाँ की यूरो, और प्रेसिडेंट तो यहाँ पे अभी बन गए हैं सर्जियो मैटेरेला। ठीक है, अच्छा रोम किस नदी के किनारे है? तो ये टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है, अच्छा अभी रोम में क्या बोलता है फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। 2026 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे ये इटली में ही होंगे, और 2021 में G20 की अध्यक्षता इटली के द्वारा ही की गई है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। अच्छा 2022 में कौन कर रहा है ये G20 की अध्यक्षता? इंडोनेशिया कर रहा है, और 2023 में अपना देश भारत करेगा। ठीक है, अब है ये मिया मोटली। ये बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और ओलाफ स्कॉल्ज ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, और मैगडेलेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है टीसीएस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी टीसीएस। ठीक है, ब्रांड फिनेंस आईटी सर्विस और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार टीसीएस और इन्फोसिस दुनिया की टॉप 25 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों के लिस्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि जो विप्रो है ये 7वें स्थान पर है, एचसीएल है वो 8वें स्थान पर है, और टेक महिंद्रा ये 15वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पे है एक्सचेंजर। ठीक है, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान या कह सकते हैं मजबूत आईटी सर्विस ब्रांड है, याद रखिएगा। अब है टीसीएस। तो टीसीएस की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और सीईओ है इसके राजेश गोपीनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश में $150 मिलियन का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया है? तो ये किया है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यूएई, याद रखिएगा। तो ये थे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।